जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में पाइवोट टेबल के ऑप्शंस क्लियर कराए थे, तो आज MS एक्सेल की इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप को, जो पहले जो है आपका टेबल ग्रुप, उसको आज कंप्लीट कराते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पाइवोट टेबल कंप्लीट कराया था, पाइवोट टेबल में हमने पाइवोट टेबल के जो ऑप्शंस हैं, पाइवोट टेबल एनालाइज, डिजाइन, इन दो को क्लियर कंप्लीट कराया था। तो आज हम बात करते हैं एक्सेल में पाइवोट टेबल की बात आता है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल ऑप्शन जो है। रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स ऑप्शन का यूज़ है कि जैसे ही आप रिकमेंडेड पाइवोट टेबल पर क्लिक कराएंगे तो इसमें कुछ डाटा जो है पहले से ही सेव होता है। मतलब जो फॉर्मेट हमने बनाए उसी प्रकार से जो आपको अभी हमने जैसे रिपोर्ट बनाई थी, तो जैसे हम रिकमेंडेड पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ रिपोर्ट अपनी तरफ से बना के देता है। जैसे कि रिकमेंडेड पाइवोट टेबल देखो, यहाँ ये दे रहा सम ऑफ सैलरीज, ये जो हमारा जैसे एक फॉर्मेट ये दिया, एक फॉर्मेट ये दे दिया, एक फॉर्मेट ये दिया है। आपको किस प्रकार के फॉर्मेट की ज़रूरत है, ये कुछ फॉर्मेट जो है रिपोर्ट्स अपनी तरफ से बना के देते। जो भी रिपोर्ट चाहिए हम बस उस रिपोर्ट पे आप क्लिक कराओगे और यहाँ से ओके पे क्लिक करा देंगे, देखो रिपोर्ट बन के आ जाएगी। यहाँ इन्होंने एम्प्लॉय कोड और रीज़न, हायर डेट और ये सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो देखो यहाँ से हमने यहाँ से रीज़न में यहाँ ईस्ट में किस डेट पे कौन हायर किया है, तो हायर डेट एक तारीख में कितना, 3 तारीख में क्या है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एक रिपोर्ट बना के इन्होंने खुद अपनी तरफ से दी हुई है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे और भी इस पर रिकमेंडेड पाइवोट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। जैसे हमने ये अभी जैसे ये लिया तो इसमें देखो ये रिपोर्ट बना के दी है, ये भी रिपोर्ट बनी हुई है, ये भी रिपोर्ट बनी हुई है। बहुत सारी रिपोर्ट इन्होंने अपनी तरफ से इसने मेक की है, बनाई है। तो देखो हमने जैसे यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे देखो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ नेम है, एम्प्लॉयज़ के नेम आ जाएंगे। यहाँ पे ये सम ऑफ सैलरी या काउंट, यहाँ से एम्प्लॉयज़ को काउंट किया है या एम्प्लॉयज़ का कोड डाल दिया। इस प्रकार से ये भी एक पाइवोट टेबल की रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से ऑप्शन जो रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स। आगे ऑप्शन है आपका टेबल के जो आपने फॉर्मेट बना रखा है, इस फॉर्मेट को कोई भी आपको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जैसे इसको हमने सेलेक्ट कराया, ठीक है ना, जितना भी हमारा डाटा है, जो भी डाटा है, उस डाटा को हम यहाँ से, जैसे हमने इस डाटा को सेलेक्ट कराया, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट कराने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कराओगे और टेबल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ क्रिएट टेबल, यहाँ से टेबल बन रही है, हेडर हमने दिया। तो यहाँ पे देखो जो भी टेबल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट हो गए, यहाँ से देखो खुद ब जो यहाँ पे आपका रिपोर्ट्स बन के जी आती है, ये वाली जो है। अब यहाँ से हमें जो भी स्टाइल को चेंज करना है, इसमें से कौन सी स्टाइल चेंज करनी है वो आप स्टाइल यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सी स्टाइल में चेंज करना है वो स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर दोगे। फिल्टर बटन को लाना बटन, ये खुद फिल्टर बटन आती है, कौन सी डाटा को फिल्टर करना है। यहाँ से हमें हटा के खाली इसमें गुड्डू का रिकॉर्ड देखना है तो सिर्फ गुड्डू डालेंगे तो गुड्डू के ही रिकॉर्ड को शो कराएगा। वापस हमें कंप्लीट इसको लेना है वापस, तो सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कराओगे और ओके करा देंगे, वापस जो है हमारा पूरा डाटा जो है आ जाएगा यहाँ पे जो है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अभी जैसे नेक्स्ट इसमें अभी आपको बताया था हमने पाइवोट टेबल वाले वीडियो में, तो यहाँ टेबल का नेम, यहाँ जैसे हम पाइवोट टेबल का नेम डालते थे उसी प्रकार से टेबल का नेम भी आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे टेबल 1, टेबल 2, रिसाइज टेबल क्या है कि जैसे हमने पूरा जितना हमारा डाटा है, जितना डाटा बना उस पर पूरे पे टेबल फॉर्मेट दे रखा है। अब हमें रिसाइज करना है कि कंप्लीट फॉर्मेट पे हमें टेबल फॉर्मेट नहीं निकाल, तो रिसाइज टेबल पे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो एक बार जितने फॉर्मेट पे टेबल फॉर्मेट लगाना है उतना यहाँ से सेलेक्ट करा के ओके करा देंगे, उतने पे टेबल फॉर्मेट लग जाएगा। नीचे से जो हमारा टेबल फॉर्मेट जो है हट जाता है यहाँ से जो है। उसके बाद यहाँ से समराइज विद पाइवोट टेबल, जैसे पाइवोट टेबल की कोई रिपोर्ट बनानी इस डाटा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप पाइवोट टेबल की रिपोर्ट बना सकते हैं, जो कि अब लास्ट वीडियो में आपको बनाना बता चुके हैं। रिमूव डुप्लीकेट होता है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू, हमारी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करनी है किसी भी कॉलम में से। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू आपको कंप्लीट फॉर्मेट में से इसमें से करनी है या यहाँ से अनसेलेक्ट, हमने सबको करा दिया, सिर्फ हमें जो इंग्लिश वाले जो कॉलम में हमारे में जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव हो जाए। तो ओके जैसे ही करेंगे तो 2 डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हमारी यहाँ से डिलीट हो जाती है। कंट्रोल जेड से मैं इनको वापस लेके आता हूँ, अंडू कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट टू रेंज में क्या है कि ये टेबल फॉर्मेट यहाँ से हट जाएगा और ये डिजाइन इस पे
अप्लाई हो जाएगी। अभी इंसर्ट स्लाइसर पाइवट टेबल में कराया था, ये सारे ऑप्शंस हुआ। तो जैसे ही कन्वर्ट टू रेंज पे आप क्लिक कराओगे और यस कराएंगे तो देखो यहाँ से टेबल फॉर्मेट हमारा चला जाएगा, डिजाइन रह जाएगी। और हमें डिजाइन भी हटानी है तो इसको सेलेक्ट करा के क्लियर पर जाके क्लियर फॉर्मेट्स पे आप क्लिक कर देंगे, सारी डिजाइन भी इससे हमारी हट जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं पिक्चर। जैसे हमें कोई भी अपने एक्सेल के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, अपनी सीट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, जैसा कि हम एमएस वर्ड में भी पिक्चर इंसर्ट करते थे, तो यहाँ से आप पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। दिस डिवाइस, आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी इमेज पड़ी हुई है, जिस फोल्डर में आपके पास इमेज है, उसमें से आप यहाँ से इमेज ओपन करा लेंगे। कौन सी इमेज आपको चाहिए, जो भी इमेज आपके पास अवेलेबल है, जो इमेज चाहिए उस इमेज पे यहाँ से हम क्लिक कराएंगे और यहाँ से उसको इंसर्ट करा देंगे, वो इमेज हमारी ओपन होके आ जाएगी, ठीक है ना। जैसी इमेज ओपन होके आती है तो यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट भी ओपन होके आएगा। हमें यहाँ से कोई भी पिक्चर फॉर्मेट, जैसे रिमूव बैकग्राउंड, पिक्चर को बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, कीप चॉइस देखो हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं हम लोग जो है। कोई करेक्शन करना है, करेक्शन करने के लिए जितना भी करेक्शन हमें करना है, कितना करेक्शन करना है, ठीक है ना। लाइटनेस बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, कलर चेंज करना कोई इमेज का, कोई यहाँ से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास कलर अवेलेबल हैं, जिस कलर में आपको चेंज करना है उस पर चेंज करा देंगे यहाँ से। कोई आर्टिस्ट इफेक्ट डालना है वो आर्ट इफेक्ट डाल देंगे यहाँ से, जो भी आर्टिस्ट इफेक्ट डालना है वो आर्ट इफेक्ट डालना चाहे आर्ट इफेक्ट डाल दीजिए। ट्रांसपेरेंसी, कितना ट्रांसपेरेंसी करना है इमेज को, जितना में ट्रांसपेरेंसी करेंगे उसी प्रकार से आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी करने के बाद आप इसको ये वाटरमार्क के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इस पिक्चर को जो है इस तरीके से इस फॉर्मेट में फैला दिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारा बिल्कुल एक तरीके से वाटरमार्क भी इसके पीछे लग जाता है, ठीक है ना, वाटरमार्क लग जाए। अगर वापस हम इसको जैसे ही ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करेंगे तो देखो हमारा पूरा कोई भी टेक्स्ट के ऊपर ये जो है इमेज आ जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे किस तरह रखनी है तो उसी प्रकार से हमारी इमेज को शो कराए, ठीक है ना। देखो अगर हमें इसको वापस उसी पोजीशन में करना है तो इसको जैसे यहाँ से मैं साइज अपना उसी हिसाब से करके और ट्रांसपेरेंसी पे जाके वापस अपने उसी कंडीशन में कर दो, जैसे भी कंडीशन में आप इसको रखना चाह रहे हैं, जैसी हमारी पहली थी। उसके बाद है आपका कंप्रेस पिक्चर। पिक्चर का मेमोरी साइज कम करने के लिए एमएस वर्ड में ये सारी वीडियो में हम करा चुके हैं, ये एक एक ऑप्शन क्लियर करा चुके हैं, फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका कोई भी इमेज चेंज करनी है, पिक्चर चेंज करनी है, वापस जाएंगे दिस डिवाइस पे जाएंगे, आपके पास जो भी इमेज पड़ी हुई है, जहाँ से जो भी इमेज लेनी है, हमें उसको इमेज को जहाँ से दोबारा जैसे ये वाली इमेज लेनी है इंसर्ट कराएंगे, वो इमेज आ जाएगी यहाँ से जो है, ठीक है ना। कोई स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से हमने जैसे ये स्टाइल चेंज कर दी, ये स्टाइल चेंज, पिक्चर का बॉर्डर किस कलर में देना है, बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हो किस कलर में देना है, उसका बॉर्डर की विड्थ जो कितनी चाहिए, हाइट मोटाई और जो है विड्थ कितनी चाहिए, कितनी मोटी चाहिए कितनी पतली चाहिए, वो यहाँ से आप उसको चूज कराएंगे। पिक्चर पे कोई इफेक्ट डालना है, जैसे प्रेजेंट्स में डालना, 3D स्टाइल में कन्वर्ट करना है, जैसे हमें ये स्टाइल में कन्वर्ट करना है, या शैडो लगाना है, इस पर कोई शैडो लगा सकते हो। रिफ्लेक्शन देना है तो देखो रिफ्लेक्शन लगा दो। जो भी इफेक्ट यहाँ से हमें चेंज करना है, जैसे 3D रोटेशन के स्टाइल में रोटेट कर रहे हो, हमें यहाँ से जैसे अब ये ऑप्शन आता है रीसेट पिक्चर, जैसे रीसेट पिक्चर पे आप क्लिक करा देंगे तो हमने जो भी इफेक्ट वगैरह हमने इस पर डाला, इमेज पर जो पिक्चर पर जो भी इफेक्ट लगाया होगा वो सारे इफेक्ट यहाँ से जो है हट जाते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन पैनल, आगे जो ऑप्शन आपका है सिलेक्शन पैनल है। सिलेक्शन पैनल में क्या होता है, यहाँ से कोई भी आप पिक्चर को हाइड करना चाहे तो हाइड कर दीजिए, हाइड हो जाएगी। शो करना है पिक्चर को तो शो करा दीजिए, हटाना है इसको यहाँ से हटा दीजिए। जो भी हमारी इस पर इमेज वगैरह जो कुछ भी लगा हुआ है उन सभी को यहाँ से शो कराएगा, वो हाइड करा देगा यहाँ से जो है, ठीक है नहीं। उसके बाद यहाँ से रोटेट किस एंगल पे मूव करना है इमेज को, उसी एंगल पे मूव होगी। क्रॉप करना है इमेज को, कितना क्रॉप करना है यहाँ से क्रॉप करा दीजिएगा, उसी प्रकार से इमेज क्रॉप हो जाएगी। इसका साइज बढ़ाना है, हाइट विड्थ जो भी बढ़ानी है यहाँ से हाइट विड्थ बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इमेज के ऑप्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ से इमेज को डिलीट करना है, पिक्चर को डिलीट कर देंगे। आगे ऑप्शन है आपका शेप, जैसे इसमें हमें कोई शेप बनानी है तो शेप पर जाएंगे, बहुत सारी शेप है आपके पास, जैसे मान लो हमें ये शेप बनानी है, जैसे हम शेप बनाएंगे तो यहाँ से फिर से शेप फॉर्मेट ओपन होके आएगा। ये भी सारे ऑप्शन वही है जो हमने एमएस वर्ड में इसकी स्पेशल एक शेप की वीडियो बना रखी है, एक वहाँ आप डालें, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका आइकन, 3D मॉडल, ये सारे जो हमने इनकी स्पेशल वीडियो आपको बना के डाल रखी है हमने अपने चैनल पर जो है, इसके मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जो एमएस वर्ड में हमने इनकी सारी जो है वीडियो बनाई थी, स्मार्ट आर्ट वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह जो है, इन सभी की जो है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फरे मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय साथियों।